पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गोरा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हम जानते हैं। गोरा जी पॉजिटिव एथिज्म बुक को अंग्रेजी में लिखी। ये पुस्तक अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ। इस ट्रांसलेट बुक को आपको सुनाते हैं। पहले अध्याय में गोरा जी आस्तिकता नास्तिकता दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किए। तुलनात्मक आस्तिकता क्या है, आस्तिकता का दर्शन क्या है, नास्तिकता का दर्शन क्या है, उन दोनों में किस प्रकार का फर्क है उसको हमके समझे। आज उस अध्याय का अंतिम चैप्टर अंतिम वाक्य हम सुनते हैं। इसके बाद हम नास्तिक दर्शन के बाद फिलॉसफी ऑफ एथिज्म के बारे में जानेंगे। आज तो इसके अंत का जो कुछ लिखे आस्तिकता नास्तिकता के बारे में, उनके बारे में आज जानेंगे। गोरा जी बताते हैं आस्तिकता नास्तिकता में किस प्रकार की भिन्नता है। आस्तिकता की गुलामी प्रवृत्ति असमानता को बढ़ावा देता है। गोरा जी के भाव में आस्तिकता जो है भावनाएं हैं, आस्तिकता के जो जीवन है ये सब गुलामी जीवन है। गुलाम आस्तिक गुलाम किसको? वो तो ईश्वर को या कोई अलौकिक शक्ति को गुलाम होते हैं, क्योंकि उसको अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता। वो हमेशा ईश्वर को प्रार्थना करता है, ईश्वर की कृपा को वो देखते रहते हैं। ऐसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास नहीं रखता। इसलिए आस्तिकता की गुलामी प्रवृत्ति, आस्तिकता में गुलामी प्रवृत्ति किसको गुलामी की? आस्तिकों में गुलामी प्रवृत्ति किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, अलौकिक शक्ति के प्रति, दैवी शक्ति के प्रति। अपनी शक्ति के प्रति उनको विश्वास नहीं होता, उतना नहीं होता, थोड़ा सा ही होता, उतना ही नहीं होता। इसलिए गोरा जी लिखते हैं आस्तिकता की गुलामी प्रवृत्ति असमानता को बढ़ा देती है। आस्तिक में जिस प्रकार की गुलामी प्रवृत्ति होती है वो असमानता का कारण होता है। गुलामी ने पूंजीपतियों और प्रभुओं को अपने ऊपर उस शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी। आस्तिकों में जो सामान्य मनुष्य में जो गुलामी प्रवृत्ति है उसको आधार लेकर पूंजीपति और प्रभु उन पर अधिकार चलाते हैं। गुलामी प्रवृत्ति की वजह से ही पूंजीपतियों का और प्रभुओं का उनका अधिकार चलाना पड़ता। इससे उनकी निरंकुशता और भी अधिक बढ़ गई। समाज में मनुष्यों में जो गुलामी प्रवृत्ति है, आस्तिक समाज में मनुष्य में जिस प्रकार की गुलामी प्रवृत्ति है, उसकी वजह से इन प्रभुओं को पूंजीपतियों की उनका उसमें निरंकुशता और भी अधिक बढ़ गई। हमको मालूम भी ऐसा होगा। जब तक आस्तिकता का उन्मूलन नहीं होगा तब तक लूटपाट और अत्याचार समाप्त नहीं होंगे। जब तक आस्तिक में इस प्रकार गुलामी प्रवृत्ति होते हैं, गुलामी प्रवृत्ति की वजह से इस प्रकार की निरंकुशता बढ़ती रहती है, लूटपाट ये सब अत्याचार सभी रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की निरंकुशता को और लूटपाट को, अत्याचार को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए? नास्तिकता। आस्तिक प्रवृत्ति की वजह से उसमें गुलामी प्रवृत्ति होती है मनुष्य में, उस गुलामी प्रवृत्ति से उनको अवकाश देता है। उस अवकाश नास्तिकता में नहीं रहेगा। इसे बहुत आसान से गोरा जी क्या डिफरेंस है आस्तिकता में नास्तिकता के। इसमें ईमानदार स्वतंत्रता प्रेमी लोग अत्याचार के विरुद्ध लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए नास्तिकता का अभ्यास करते हैं। जब समाज में इस प्रकार का लूटपाट है, अत्याचार है, उनको विरोध करने के लिए ईमानदार स्वतंत्रता प्रेमी लोग अत्याचार के विरुद्ध लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए नास्तिकता का अभ्यास करते हैं। जो नास्तिकता की जो चेतना है उसको वे प्रजा करते हैं।
ऐसे दिग्गजों में मूसा, बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस, जीसस, मोहम्मद, आल्टर, मार्क्स, गांधी शामिल हैं। उनके ज़माने में जो अत्याचार है, जो लूटपाट है, जो निरंकुशता है, उस पर विरोध करने के लिए, उसको विरोध करने के लिए एक नास्तिकता की जो चेतना है, वो चेतना को आसरा लिए है। समकालीन लोग उन्हें अधार्मिक या नास्तिक मानते थे। वे तो अपने आप मूसा नहीं, मूसा या बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस, जीसस, मोहम्मद, आल्टर, मार्क्स, गांधी अपने आप को नास्तिक नहीं बोले, नास्तिक नहीं कहे, लेकिन उनमें जो नास्तिकता की चेतना है, वो नई जो नास्तिकता की जो चेतना है, उसकी वजह से ही वे उस अन्याय के प्रति वे आपका सब कुछ किए। इसलिए उसका उस समय क्या किए, समकालीन लोग उन्हें अधार्मिक क्या है? गुलामी की प्रवृत्ति। जब गुलामी की प्रवृत्ति के विरुद्ध वे लड़े, उस गुलामी की प्रवृत्ति के विरुद्ध लड़ने को अधार्मिक बोले, अधार्मिक और नास्तिक माने। उस समय की प्रणालियों और मान्यताओं को बिगाड़ने के लिए समकाल निहित स्वार्थों द्वारा उन्हें सताया गया था। उस समकाल जो है वो तो जिनको मार्क्स को, गांधी को, मोहम्मद को, जीसस को, कन्फ्यूशियस को, सुकरात को सताए, क्योंकि उस समय के जो निरंकुशता है, निरंकुशता पर उनका जो विरोध करने का जो काम किए, उसको वो तो सपोर्ट नहीं किए। मैल्टिस ने सुकरात पर नास्तिक होने का आरोप लगाया। मैल्टिस राजा ने क्या किया? सुकरात पर नास्तिक, सुकरात अपने आप को नास्तिक नहीं बोले, अपने आप नास्तिक नहीं कर जाने, लेकिन मैल्टिस जो किंग था, वह किंग सोक्रेटिस को नास्तिक के आरोप लगाया। उसने मैल्टिस ने जहर पीने को बोले, वो जहर पी लिया और अपनी जान दे दी। सोक्रेटिस मैल्टिस जो जहर दिया उसको पी लिया, अपना जीवन दे दी। यीशु को ईशानिंद कहने के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया था। उस समय के राजा ने इसे ईशा निंदा का कहा था। ये क्राइस्ट को ईशा निंदा किया, ऐसा समझा, ऐसा बोले। मार्क्स क्रांति का प्रचार करने के लिए उनके देश से निर्वासित कर दिया गया था। ये सभी लोग उस समय के समाज में चल रही हेरा फेरी, असमानताओं और अन्यायों से लोगों को जागरूक किए। केवल हिंदू धर्म का समर्थन ना करने के कारण गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी केवल हिंदू धर्म को अपने कंधे पर नहीं लिए। हाँ, वो गांधी जी सभी मजहबानों को ये कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुभक्त राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सभी को अपना वो ये एक मिलाकर बोले गांधी जी। केवल हिंदू ने, गांधी केवल हिंदू ही नहीं समझा, सबको, सब ईश्वर को, सब देवों को ये समान बनाए। सबको इसे ईश्वर का कि हिंदू को, मुस्लिम को, ईसाई को, सबको क्रिश्चियन को, सबको एक ही समझे। जब सबको एक ही समझे गांधी, इसको हिंदू ना पूरा पर हिंदू ना बनने के वजह से उनकी हत्या हो गई। आस्तिकता गुलाम बनकर जीना है। आस्तिकता क्या है? गुलाम बनकर जीना है। आस्तिकता का अधिकार क्या है? गुलाम बनकर जीना है। नास्तिकता किसी भी रूप में गुलामी को अमान्य करती है। नास्तिकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्तिगत मूल्य, समानता, मानवता के लिए लड़ती है। क्या अंतर है आस्तिकता में, नास्तिकता में? आस्तिकता गुलाम बनकर जीना आ जाए। आज जो आस्तिक होता है गुलाम पर जीना, गुलाम बनकर जीना है। लेकिन नास्तिक किसी भी रूप में गुलामी को अमान्य करती है। नास्तिकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्तिगत मूल्य,
समानता मानवता के लिए लड़ती है। वस्तुतः प्रत्येक पैगंबर अपने समकालीनों से अधिक नास्तिक था। गौरा जी बोलते हैं वस्तुतः प्रत्येक पैगंबर, वो ये ईसाई हो और कोई हो, ये सब प्रत्येक पैगंबर अपनी समकालीनों से अधिक नास्तिक था। पैगंबर की शिक्षा की नास्तिक विचारधारा ने अधिक लोगों को स्वतंत्र बनाया। स्वतंत्रता ने दुर्व्यवहार, शोषण और असमानता के खिलाफ लोकप्रिय विद्रोह को जन्म दिया। व्यक्ति इन पैगंबरों में जो स्वतंत्रता के भावनाएं बढ़ाए, उनकी वजह से उन समकालीनों के साथ अपनी भावनाओं को समझा साझा करने के लिए, वो सब समकालीनों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए भविष्य वक्ताओं को उस समय को आज के समाज के साथ कुछ समझौते करने पड़े। बुद्ध ने अंधविश्वास से लड़ाई लड़ी, लेकिन कर्म के सिद्धांत के बारे में चुप रहे। गौरा जी, ये तो ना के बुद्ध, ईसाई, मोहम्मद, गांधी, मार्क्स, ये सभी जनता को चेतना देने के लिए, निरंकुशता के प्रति लड़ने के लिए नास्तिकता को अपनाए, लेकिन पूरा नास्तिकता को अपनाए नहीं। नास्तिकता अपनाए नहीं। इसलिए क्या हुआ, ये तो मोहम्मद ने पुराने देवताओं को अस्वीकार कर दिया, लेकिन नए देवताओं के पुनर्स्थापना की। बुद्ध ने अंधविश्वास से लड़ाई लड़ी, लेकिन कर्म के सिद्धांत के बारे में चुप रहे। मोहम्मद ने पुराने देवताओं को अस्वीकार कर दिया, लेकिन नए देवताओं की पुनर्स्थापना की। मार्क्स ने धर्म को ध्वस्त किया। मार्क्स ने धर्म को ध्वस्त किया, लेकिन उसी तर्क के साथ भौतिकवाद का प्रस्ताव रखा। सच्चे शब्द को व्यवहार और यथार्थ से जोड़ने का श्रेय गांधी को दिया जाता है, लेकिन उन्होंने आस्तिक भाषा में भी बात की। जैसे सामायिक विचारधाराओं में कुछ नया कहने का सामंजस्य हुआ, पुरानी भावनाएं बनी रही। पैगंबरों की शिक्षाओं के आस्तिक अवशेषों ने समाज को फिर से भ्रष्ट कर दिया। मिशनरी उत्साह के साथ पादरी फिर भी विजयी हुए। प्रशासनिक व्यवस्थाएं सामाजिक स्वतंत्रता को सीमित करती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इसी तरह लोगों की शक्तियों को सीमित कर दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता फिर खतरे में है। गौरा जो आल्टर, मूसा, बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस, जीसस, मार्क्स, गांधी, उनमें जो नास्तिकता है, उस नास्तिकता की चेतना की वजह से उनके समय में, उनके काल में जनता में थोड़ा सा चेतना दे गई है, लेकिन उनमें पूरा नास्तिकता ना होने की वजह से फिर सब कुछ पीछे पड़ गई। पैगंबर की शिक्षाओं के आस्तिक अवशेषों ने समाज को फिर से भ्रष्ट कर दिया। मिशनरी उत्साह के साथ पादरी फिर से भिजाई गई हुई है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं सामाजिक स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इसी तरह लोगों की शक्तियों को सीमित कर दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी खतरे में। सभ्यता के प्रगति नास्तिकता से जुड़ी ही है। द सिविलाइजेशन, द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन नास्तिकता से जुड़ी हुई है। नास्तिक चेतना से ही सतत सामाजिक प्रगति संभव है। जब नास्तिकता को पूरी तरह से अपना लिया जाएगा, तभी स्थायी प्रगति होगी। क्या गौरा लिखते हैं, नास्तिक चेतना से ही सतत सामाजिक प्रगति संभव है। जब नास्तिकता को पूरी तरह से अपना लिया जाएगा, तभी स्थायी प्रगति होगी। विचारों और कार्यों में बिना किसी समझौते के प्रगति होने पर ही व्यक्ति की प्राथमिकता और नेतृत्व की शक्ति स्पष्ट होती है। मनुष्य सर्वशक्तिमान है। नास्तिकता बिना किसी सीमा के दुनिया पर मनुष्य के प्रभुत्व पर जोर देता है। इस प्रकार यह सामाजिक संबंधों में ईमानदारी और समानता स्थापित करता है।
एक ईमानदार जीवन व्यवस्थाओं को संशोधित करता है। यदि प्रणालियाँ पूरी तरह से नास्तिक नहीं आई तो पूरी ईमानदारी और समानता पैदा नहीं कर सकती। ग्वारा जी बोलते हैं, यदि प्रणालियाँ पूरी तरह से नास्तिक नहीं हैं तो ये पूरी ईमानदारी और समानता पैदा नहीं कर सकती। इसलिए नास्तिकता को बढ़ाने के लिए, नास्तिकता को व्यवस्था करने के लिए क्या चाहिए? प्रणाली पूरी तरह से नास्तिक होना है, तभी समानता पैदा होती है। इस प्रकार ग्वारा जी आस्तिकता नास्तिकता दोनों में किस प्रकार भिन्नता है, उन आस्तिकता से बढ़कर नास्तिकता किस पर बेहतरीन है, उनके बारे में अब तक हमको समझाए अलग अलग चैप्टर में। उसका अलग चैप्टर क्या है? नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में ग्वारा जी ना उसके बारे में बात क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ एथिज्म, पॉजिटिविज्म, व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव, व्हाट इज। अब तक हम आस्तिकता नास्तिकता के में भिन्नता है उसके बारे में समझे। आज अगले एपिसोड से हम नास्तिक दर्शन के बारे में जानेंगे। तब तक बिला लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।